स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने पहली बार चॉकलेट खाई। वो स्वाद उसे अपनी माँ की याद दिला गया। मगर अगले ही दिन जब वो उठी, उसका चेहरा पूरे मुहासों से भर चुका था। उसने आईने में देखा और झुंझलाहट में मुहासे दबाने लगी। पर हालत और भी खराब हो गई। स्कूल पहुंची तो सबके ताने और हंसी का शिकार बन गई। जो लड़की कभी सबकी स्कूल गर्ल थी, अब मजाक बन गई थी। अब न कोई ताज, न रानी जैसा जीवन। वो उदास मन से कैंटीन पहुंची, पर वहाँ का खाना उसे झर जैसा लगा। और जब बाथरूम में गई तो गंदगी देख उसकी हालत खराब हो गई। कागज बिछाकर किसी तरह अंदर गई। उसी दिन मैदान में अकेली बैठी थी कि नानो वहां आई और बोली, जब तुम खुद को सुंदर नहीं बना सकती तो दूसरों को बदसूरत बनाना क्यों नहीं आजमाती। लड़की को ये बात तर्क संगत लगी और उसने सबसे पहले नानो को झूले से धक्का दे दिया। नानो गिर पड़ी और उसका चेहरा बिगड़ गया। लड़की मुस्कुराई, अब वो उससे ज्यादा सुंदर थी। फिर उसने एक और चाल चली। एक सहपाठी नहा रही थी तो उसने अंदर बिल्ली फेंक दी और बालों के तेल में हेयर ग्रोथ क्रीम मिलाई। परिणाम स्वरूप उस लड़की के चेहरे पर बाल उगाए। किसी की नींद में भौहें उस तरह से उड़ा दी। धीरे धीरे बाकी सबकी सुंदरता मिटा दी और इस तरह वो बन गई स्कूल की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की। लेकिन उसे इससे भी सुकून नहीं मिला। उसने असली नंबर 1 की फेस क्रीम बदल दी और अगले ही दिन वो लड़की हरे रंग की हल्क जैसी दिखने लगी। अब वो सच में स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। मगर कहानी यही नहीं रुकी। बाकी सबने भी उसकी नकल शुरू कर दी। पूरा स्कूल अब बदसूरती की होड़ में बदल गया। वो इन सब की परवाह नहीं करती थी क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, कल का सौंदर्य प्रतियोगिता। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। वो पहली नंबर वाली लड़की फिर से पहले जैसी सुंदर हो गई थी। गुस्से में उसने उस पर हमला कर दिया जब तक कि उसका चेहरा फिर से हरा न हो गया। पर झगड़े में उसने भी उसके गाल पर काट लिया। उसी वक्त स्क्रीन पर आवाज आई, स्कूल फ्लावर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। वो भागती हुई मंच पर पहुंची जहां बाकी सभी प्रतिभागी अब डरावने दिख रहे थे। वो सोच रही थी अब तो जीत पक्की है। पर जब नतीजे घोषित हुए, विजेता एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई पहचान नहीं पाया। मोटे गाल, चश्मा और पहले सबसे बदसूरत कहलाने वाली छात्रा। सभी दंग रह गए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नानो ने प्रेरित किया था खुद को बदलने के लिए। ये सुनकर हमारी शाहवा टूट गई। उसने जितनी मेहनत बदला लेने में लगाई वो किसी और की जीत का रास्ता बन गई थी।